स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक हमने रिलेशन डिस्कस किया, तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 to 14 और एक रिलेशन दे रखी है ए टू ए, ठीक है। ए टू ए का मतलब क्या है, आपके जो लेफ्ट साइड वाला आपका सेट है वो भी आपका ए होगा और जो राइट साइड वाला सेट है वो भी आपका ए होगा। और दोनों सेट में आपके एलिमेंट आएंगे 1 2 3 अप टू 14 एलिमेंट, ठीक है। तो ए टू ए रिलेशन कहने का मतलब यही है कि जो हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे वो पहला एलिमेंट एक्स इस वाले लेफ्ट वाले सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट राइट वाले सेट से होगा। और यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म में कि आपकी जो एक्स कमा वाई वो ए को बिलोंग करेंगे और ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपकी कंडीशन होल्ड करेगी रिलेशनशिप में। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है डोमेन निकालो, कोडोमेन निकालो और रेंज निकालो, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले जो रिलेशन आपको गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। इस रिलेशन को सबसे पहले हम अपने रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। एक बार हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे फिर हम इजीली डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ से कंडीशन मुझे दी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो मैं y को उधर ले जाऊंगा तो y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो मेरा दूसरा एलिमेंट y है वो फर्स्ट एलिमेंट के ट्रिपल है, 3 गुना है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो मैं रिलेशनशिप में अगर इंक्लूड करूँ तो सबसे पहले मैं 1 से 14 एलिमेंट मेरे सेट ए में है तो मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया सपोज फर्स्ट। अब जो मेरा दूसरा एलिमेंट इसका y आएगा वो इसका ट्रिपल होगा। तो 1 का 3 टाइम्स होता है 3। तो पहला ऑर्डर पेयर आ गया 1,3, दूसरा आएगा 2,6, राइट। ऐसे ही तीसरा आएगा 3,9 और फिर आएगा 4,12, राइट। अब आएगा 5,15। क्या 5,15 लिखूंगा मैं? नहीं लिखूंगा, क्योंकि 15 मेरा सेट में है ही नहीं। मेरे सेट में सिर्फ एलिमेंट 1 से लेकर 14 तक हैं, तो मैं 5,15 नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये मेरा आर आ गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। जब एक बार हम रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं उसके बाद डोमेन निकालना बहुत ही आसान होता है। तो डोमेन इसकी क्या क्या हो जाएगी, जो भी आपके फर्स्ट एलिमेंट हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर में जो आपके फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, वो आपके डोमेन का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी डोमेन में 1 2 3 4 ये सब आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद निकालनी कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन मैं आपको पहले बता चुका था। कोडोमेन में क्या आता है, जो आपका राइट साइड वाला सेट होता है ना, ये आपका लेफ्ट सेट है, ये आपका राइट सेट है। राइट साइड वाले सेट के सारे एलिमेंट आपके कोडोमेन में आएंगे। चाहे वो एलिमेंट रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपके सारे आएंगे। तो यहाँ पे आपकी कोडोमेन हो जाएगी होल सेट ए, मतलब 1 2 3 4 अप टू 14, ठीक है। तो अब रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज में क्या आता है, जिस तरह डोमेन में आपकी एक्स की वैल्यू आती है उस तरह रेंज में आपकी वाई की वैल्यू आती है, जो कि आपकी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है, आर में है। तो आर में कौन कौन सी वाई की वैल्यू है, 3 6 9 और 12। तो रेंज में हो जाएगा यहाँ पे 3 6 9 और 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपको बोला है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे जो एन है ये नेचुरल नंबर का सेट है और जो रिलेशन दिया है वो एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये कंडीशन दी है कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से 5 ज़्यादा है, राइट। और वहाँ पे x आपका जो है वो नेचुरल नंबर है लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। यही x की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे y दे रखा है y बिलोंग्स टू n। तो y आपका कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस रिलेशनशिप को एक रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। और उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, राइट। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई की वैल्यू से बनेंगे। सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। जब एक्स 1 है तो वाई होगा 6, ठीक है। अब एक्स की नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं एक्स इज इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू 2 है तो y होगा 7, ठीक है। और थर्ड वैल्यू रखते हैं x की 3। जब x 3 है तो y होगा 8, ठीक है। तो यही पॉसिबल वैल्यूज होंगी x की। ओके, 1 2 3 रखनी थी हमने, 1 2 3 यहाँ पे रख दी। 1 6 2 7 3 8, ये हो गया आपका रिलेशन आर रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। इतना काम तो हो गया। अब निकालते हैं डोमेन और रेंज, ठीक है। ओके,
तो डोमेन में क्या क्या आएगा, देखिए सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में अगर किसी रिलेशन को लिख लेते हैं तो उसके बाद डोमेन और रेंज निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट है एक्स की वैल्यू, तो वो आपकी जाएंगी डोमेन में। आर की जो फर्स्ट वैल्यूज होती हैं एक्स की वो डोमेन में जाती हैं, और जो सेकंड वैल्यूज होती हैं वो जाती हैं रेंज में। तो ठीक है, तो यहाँ से डोमेन में क्या क्या जाएगा, डोमेन में जाएगा 1 2 और 3, ठीक है। और रेंज में क्या जाएगा, चलिए लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 आपका चला गया डोमेन में, और रेंज में जाएगा 6 7 और 8, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक सेट दिया है ए और एक सेट दिया है बी, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा, और एक रिलेशन दी है ए टू बी, ए से बी, बाय आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, और एक्स और वाई ए और बी को बिलोंग करते हैं। और हमसे पूछा है इस रिलेशन आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो रिलेशन की डेफिनेशन दी है उसको समझेंगे। क्या दिया है कि जो आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आपको इस तरह लेने हैं कि उन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऑड आए, ठीक है। तो चलिए लेते हैं। सबसे पहले सपोज यहाँ पे मैं, अगर मैं एग्जांपल लूँ 1 और 3 का, इनका डिफरेंस 2 आ रहा है। 2 आपका ऑड नंबर है नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं लेंगे। अगर कोई नंबर 1 4, क्या ये ले सकते हैं, इनका डिफरेंस 3 आ रहा है, हाँ 3 ऑड नंबर है तो उसको ले सकते हैं। तो इस तरह हमको सारे ऑर्डर्ड पेयर चेक करेंगे जो कि गिवन सेट ए और बी से मिलके बनेंगे। अब यहाँ पे आर में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं ए का 1 से स्टार्ट करूँगा, फिर 1 को बी के सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते जाऊँगा। सबसे पहले 4 के साथ करता हूँ, तो 1 4 का डिफरेंस 3 आ रहा है, 3 ऑड नंबर है तो 1 4 ले लूँगा सेट में, ठीक है। और उसके बाद 1 6, 1 6 को चेक करूँगा, डिफरेंस 5 आ रहा है, ऑड है, तो इसको भी ले लूँगा सेट में, ठीक है। नेक्स्ट मैं चेक करूँगा 1 को 9 के साथ। जब 1 को 9 के साथ चेक करूँगा तो डिफरेंस आ रहा है 8, 8 आपका इवन नंबर है तो उसको नहीं लूँगा, ठीक है। अब 1 के सारे खत्म हो गए, 4 6 9 के साथ अब 2 से स्टार्ट करता हूँ। 2 को कंबाइन करूँगा सबसे पहले 4 के साथ, डिफरेंस इसका 2 आ रहा है जो कि इवन है तो इसको नहीं लूँगा, ठीक है। अब 2 को कंबाइन करूँगा 6 के साथ, डिफरेंस इसका 4 आ रहा है जो कि इवन है तो इसको नहीं लूँगा। अब 2 को कंबाइन करूँगा 9 के साथ, तो डिफरेंस इसका 7 आ रहा है जो कि आपका ऑड नंबर है तो इसको हम ले लेंगे, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 को 4 के साथ कंबाइन करेंगे, डिफरेंस 1 आ रहा है तो ऑड है तो इसको भी ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 3 को कंबाइन करेंगे 6 के साथ, 3 को 6 के साथ कंबाइन करेंगे तो आ रहा है डिफरेंस 3 जो कि आपका ऑड है तो उसको हम ले लेंगे, ठीक है। अब 3 को 9 के साथ कंबाइन करेंगे, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे, वो गलती से लिख दिया है उसको नहीं लेंगे, ठीक है। 5 4 भी ले लेंगे क्योंकि डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है। 5 6 भी ले लेंगे क्योंकि डिफरेंस 1 आ रहा है, 1 ऑड नंबर है आपका। और 5 9 नहीं लेंगे क्योंकि डिफरेंस उसमें कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑर्डर्ड पेयर आ गए रिलेशन के सेट में, ठीक है। अब अब क्या निकालना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना था, लिख लिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एक डायग्राम दे रखा है जो कि रिलेशनशिप को शो कर रहा है सेट पी और सेट क्यू के में, ठीक है। और हमसे पूछा है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है और डोमेन और रेंज निकालनी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमको रिलेशन को देखना पड़ेगा और जो एलिमेंट मैच हैं उनको कंबाइन करना पड़ेगा। देखिए 5 3 से मैच है और 6 4 से मैच है, ठीक है। और 7 5 से मैच है। तो इसको देखकर क्या समझ आ रहा है, 5 में से अगर 2 माइनस कर दें तो 3 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही 6 में से अगर 2 माइनस कर दें तो 4 आ रहा है, तो तीनों में से यहाँ पे -2 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही 7 में से -2 कर देंगे तो 5 आ रहा है, ओके। तो ये रिलेशन को हम लिख सकते हैं कि एक्स और वाई जो आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इस तरह रिलेट है कि जो आपका एक्स है वो वाई से 2 ज़्यादा है, राइट। तो आपका वाई हो जाएगा x -2, ठीक है। इस तरह ये आपका रिलेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में,
ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच डेट जो आपका y होगा वो x से 2 कम होगा, राइट। y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है। और जहाँ पे x की डोमेन भी लिख सकते हैं, x के वैल्यू लिख सकता है, x में है 5 6 और 7, ठीक है, ओके। और ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको निकालना है रोस्टर फॉर्म। जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म आया इसको रोस्टर फॉर्म में आपको करना है कन्वर्ट, ओके। तो कैसे करेंगे, तो पहला एलिमेंट हो जाएगा 5,3, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 6,4, ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि आपको गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो 7,5 जो जो आपकी मैचिंग गिवन है वो आपने लिख दी, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज निकालना बहुत ही इजी होता है अगर आपके पास रोस्टर फॉर्म अवेलेबल है तो, ठीक है, बहुत इजी होता है। तो आप क्या करते हो, जो फर्स्ट वैल्यू होती है आपकी एक्स, ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपकी आती है डोमेन में, और जो सेकंड वैल्यू आती है वो आती है रेंज में। तो डोमेन में जाएगा 5 6 और 7, ठीक है। और रेंज में आ जाएगा 3 4 और 5, राइट, ठीक है। तो इस तरह इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको एक सेट ए दे रखा है और रिलेशन आर इस तरह डिफाइन है, ए कॉमा बी सच डेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। इसका मतलब क्या हुआ, और निकालना है हमको रोस्टर फॉर्म, डोमेन और रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम रोस्टर फॉर्म निकालेंगे तो डोमेन और रेंज निकालना तो बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या गिवन है कि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब जो आपका ए कॉमा बी में जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होना चाहिए, ठीक है। तो b एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ओके। तो ये आपको कंडीशन गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2,6 लेते हो तो क्या 6 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, हाँ है, तो इसे हम ले सकते हैं रिलेशनशिप में। अगर आप 3,5 लेते हो, क्या 5 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसको नहीं ले सकते। तो इस तरह हमको ऑर्डर्ड पेयर का सिलेक्शन करना है, राइट, ओके। तो क्या क्या आएगा, तो सेट ए का ए से ही रिलेशन है, ठीक है। तो 1 का 1 से मैच करूंगा, फिर 2 से करूंगा, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से, ठीक है। फिर 2 का करूंगा मैं 1 से, 2 से, 3 से, इस प्रकार मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर को मैच करते जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 का करते हैं 1 से, ठीक है। 1 का 1 से करने पर क्या होगा, अच्छा 1 1 का 2 से कर लो पहले। 1 का 2 से करने पर क्या 2 एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ है 1 से, हाँ है। तो 1,2 आ जाएगा एक तो। अच्छा 1 से तो सब डिविजिबल होते हैं, तो 1 के साथ सारे आ जाएंगे, 1,3 1,4 1,5 सॉरी 6, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 के साथ, ठीक है। अच्छा 1,1 रह गया था, वो भी लिख लेता हूँ। 1,1 ऑब्वियसली आएगा क्योंकि 1 एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ है 1 से ही, है ना। तो ये भी आपका सेट में आएगा, रिलेशन वाले सेट में आएगा, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2,1 देखते हैं, क्या 1 एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से, नहीं है, ठीक है। तो कोई भी 3,1 भी नहीं है, 4,1 भी नहीं है। तो जो सेकंड नंबर आपका होना चाहिए वो फर्स्ट नंबर से बड़ा होना चाहिए। बी आपका अगर फर्स्ट नंबर से बड़ा होगा तभी तो वो डिविजिबल होगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर फर्स्ट से हमेशा देखना है बड़ा है, छोटा नंबर लेने नहीं है। 2,1 छोटा है, नहीं लेंगे। अब आता है 2,3, ठीक है। क्या 3 डिविजिबल है 2 से, नहीं है, नहीं लेंगे। अब आता है 2,4, 2,4 ले लेंगे क्योंकि 4 2 से डिवाइड करता है। इसके बाद आता है 2,6, तो उसको भी ले लेंगे, ओके। अब क्या, अब बचा क्या है, 3, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3,4 नहीं आएगा, 3,6 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। 4,6, क्या 6 डिविजिबल हुआ है 4 से, नहीं है, तो उसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। सारे एलिमेंट हो चुके हैं हमारे। अब रह क्या गया, एक 2,2 रह गया है खुद का खुद से ही, 3,3 है ना, और 4,4 और 6,6, ये एलिमेंट सारे आपके खुद के रह गए हैं। अच्छा इन एलिमेंट को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे,
अभी वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये रोस्टर फॉर्म तो मैंने लिख दिया। अब डोमेन क्या होगा, आप सबको पता है डोमेन में क्या आता है। फर्स्ट वैल्यू आती है जो कि रिलेशनशिप के ऑर्डर पर होते हैं, उनकी एक्स वैल्यू। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 और 6, सारे एलिमेंट आपके डोमेन में आ गए जो कि सेट में थे। और रिलेशन में आपकी आएगी वाई की वैल्यू, है ना। 2 3 4 6, यहाँ से आ गया आपका 2 3 4 6, और कुछ है क्या, 1 भी है, हाँ। तो सारे नंबर आ गए आपके इसमें 1 2 3 4 6। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा किस प्रकार हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और रिलेशन को कैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसकी डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।